प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी में अनिवार्य जो संस्कृत है उसके महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं, सारे पाठों के गद्यांशों को जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको सबको एक साथ ही आज पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आज बहुत समय बाद मैं अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाने का या आपको उपलब्ध कराने के लिए सोचा है, तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 18 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो आपके लिए जो संस्कृत में गद्यांश पद्यांश आते हैं उनके संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या आती है, और भी संस्कृत में श्लोक लिखने के लिए आते हैं। लगभग 30-32 नंबर की संस्कृत आती है। तो संस्कृत क्या और हिंदी पूरे के लिए ही मैं आपको बोर्ड परीक्षा में जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन टॉपिकों पर वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा परीक्षा आने तक लगातार। और उसमें आपके लिए 20 नंबर का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो भी कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं पाठ। प्रश्न आता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 5 नंबर में आता है बच्चों। तो 2 नंबर में इसमें संदर्भ लिखने को आएगा और 3 नंबर में इसके अनुवाद आएगा। तो पहले हम जो मुख्य टॉपिक हैं उनको पढ़ते हैं और साथ में आपको कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है और उसकी अनुवाद भी उपलब्ध कराएंगे। अभी हम उसको अक्षरशः माने पूरे शब्दों का अर्थ सहित उसको समझने का प्रयास करते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी माने वाराणसी, सुविख्याता बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना प्राचीन, नगरी नगरी है। कहा वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। इयं माने यह नगरी, कहाँ विमल सलिल माने यह स्वच्छ, सलिल माने जल की, तरंगायाः लहरों वाली, गंगायाः गंगा के, कूले किनारे पर, स्थित माने स्थित है। क्या कहा कि यह जो नगरी है वह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। ठीक, आगे क्या कहा? अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। क्या कहा? अस्याः माने इसके, घट्टानाम घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार आकृति, पंक्ति ही घुमावदार आकृति या पंक्ति, धवलायाम माने सफ़ेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते माने बहुत ही सुंदर लगती हैं। इसके जो घाटों की घुमावदार आकृतियां हैं वह सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती हैं या लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। क्या कहा? अनगिनत, अगणितः माने अनगिनत, पर्यटकाः पर्यटक, सुदूरेभ्यः माने दूर दूर, देशेभ्यः माने देशों से, नित्यम अत्र आयान्ति, अत्र माने यहाँ, नित्यम प्रतिदिन, आयान्ति माने आते हैं। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य, अस्याः और इसकी, घट्टानां च घाटों की, च और, शोभा माने शोभा को, विलोक्य देख करके, इमाम बहु प्रशंसन्ति, इमाम माने इसकी, इस नगरी की, बहु प्रशंसन्ति माने बहुत ही प्रशंसा करते हैं। क्या कहा? अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं।
तो बच्चों अब इसमें कापी में लिखने का जो तरीका है वो क्या है, ये आपको मिलेगा। तो कापी में जो लिखने का तरीका है क्या है कि संकेत देखिए, वाराणसी सुविख्याता, जैसे आपने पीछे देखा कि एक पैराग्राफ दिया है, उसका प्रथम अक्षर उठा लीजिए, प्रथम 2-3 शब्द, और अंतिम उस पैराग्राफ के 2-3 शब्द लिखिए। संदर्भ, संदर्भ क्या कहते हैं? संदर्भ के लिए कहा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये हमारा संदर्भ हो गया। पिछला जो अभी पैराग्राफ पढ़ा था, जो गद्यांश पढ़ा है, उस गद्यांश के लिए ये वाराणसी पाठ से लिया गया है और उसी का हम जिक्र करेंगे संदर्भ में। संदर्भ यही होता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ऊपर अनुवाद की बात आती है, जब अनुवाद जैसे ऊपर दिया है संस्कृत वाराणसी सुविख्याता, तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध डैश 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 खालिस्तान, बहुत प्रशंसा करते हैं, यहाँ तक अपना ले लिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसके पूरा हिंदी अनुवाद किया जाएगा। पहले क्या कहा कि जो पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे उन पैराग्राफों को पढ़ करके इस प्रकार से संकेत में आपको लिखना होगा, वहीं से लिखना है। फिर आगे उसको लिखने के बाद अब उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो जब हिंदी अनुवाद करेंगे तो हिंदी अनुवाद, ये आपका हिंदी अनुवाद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अनगिनत पर्यटक दूर दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये इसका अनुवाद हो गया। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है, पैराग्राफ आएगा, बस इतने से बात के आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। ये 5 नंबर में आता है इतना लिखने के लिए, संदर्भ और उसका अनुवाद। ठीक है, चलो अब जो टॉपिक आएंगे संभवतः आने की संभावना है वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों इस एक ही वीडियो में आज संस्कृत पूरा कंप्लीट कर देंगे। जो आने के लिए होगा गद्यांशों में, पद्यांश अगली वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में, आगे चलते हैं। यह गद्यांश नंबर 2 है, क्या? यह गद्यांश नंबर 2 है। वाराणस्याम, ये भी आता था, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्याम माने वाराणसी में, प्राचीन कालाद एव प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, माने प्रत्येक घर में, दिव्य विद्यायाः, विद्यायाः माने विद्या की, दिव्यम ज्योति, दिव्य ज्योति द्योतते माने प्रकाशित होती रही है। क्या कहा? वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। अधुनापि माने आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी की धारा, सततम निरंतर, प्रवहति माने बहती रहती है। जनानाम ज्ञानांच वर्धयति, जनानाम और लोगों का, लोगों के, ज्ञानम च ज्ञान को, वर्धयति माने बढ़ाती है, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसाः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। अद्य अत्र यहाँ
अनेके अनेक आचार्याः आचार्य मूर्धन्यः विद्वांसाः उच्चकोटि विद्वान वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक साहित्य के अध्ययन में अध्यापने च और अध्यापन में इदानीम इस समय निरताः माने लगे हुए हैं। इदानीम इस समय लगे हुए हैं। या यहाँ अनेकों आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्कंश्च विद्यां गृह्णन्ति। न केवलम भारतीयाः, केवल भारतीय ही नहीं, ना माने नहीं, केवलम केवल, भारतीय माने भारतीय ही, अपितु बल्कि वैदेशिकाः माने विदेशी भी, गीर्वाणवाण्या संस्कृत भाषा अर्थात देववाणी के अध्ययनाय माने अध्ययन के लिए अत्र यहाँ आगच्छन्ति माने आते हैं, निःशुल्कंच और निःशुल्क विद्याम गृह्णन्ति विद्या को ग्रहण करते हैं। क्या कहा कि केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब इसका ये इसका हिंदी अनुवाद है जो आपको पेपरों में लिखना है। समझा भी दिया है और आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको ये याद करने में समस्या नहीं होगी। ठीक है, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विदेशी भी संस्कृत भाषा देववाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको। अनुवाद जब आएगा तो संदर्भ लिख करके कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के वाराणसी पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। इतना लिखने के बाद आपको ये अनुवाद कर देना है और आपको 5 नंबर आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसका अगला गद्यांश है गद्यांश तीसरा, इसी पाठ से लिया गया है। विश्वविद्यालय और दाराशिकों, एक टॉपिक अलग से दिया है, ये इसी में है कि अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः इति त्रयः विद्यालयाः सन्ति। करें यत्र माने यहाँ संस्कृत हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इति ये त्रयः माने 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। येषु माने जिनमें, नवीनानां माने नए, जिनमें नवीन नए और प्राचीनानांच प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलति माने चलता है, चलता रहता है या चलता है। ठीक है, कि जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता ही रहता है। एषा नगरी संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृतेः भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा का
केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। मुगल राजकुमार दाराशिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल राजकुमार दाराशिकोह ने यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किया। ठीक, और इसका जो अनुवाद है, ये इसका अनुवाद है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अध्ययन किया, ये यहाँ से ये एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, ये इसका अनुवाद में नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिख गया था इसमें। तो बाकी ये यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। मुगल राजकुमार दाराशिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। इतना आपको उसके हिंदी अनुवाद में लिखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे पाठ में जैसे पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणः, उस पाठ में भी अच्छा पूछा जाता है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न आते हैं और संदर्भ व्याख्या करने के लिए आती है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी पाठों से जहाँ से आने की संभावना है, मैंने आज उन सभी पाठों के लिए इसमें कवर किया है। तो एक बार चलते हैं, करते हैं शुरू। एकदा बहवा जनाः धूम्रयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहुवा जनाः बहुत से लोग, धूमयानम रेलगाड़ी पर, आरुह्य माने चढ़कर या सवार होकर, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की ओर, गच्छन्ति स्म माने जा रहे थे। ठीक है, तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। तेषु माने उसमें, केचित् ग्रामीणाः कुछ ग्रामीण, केचित् नागरिकाः आसन् और केचित् च माने कुछ, और कुछ नागरिकाः माने नागरिक, आसन माने थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। मौनम स्थितेषु उनके मौन बैठे होने पर एक नागरिकः माने शहरी व्यक्ति, ग्रामीणान उपहसन ग्रामीणों का उपहास करने के लिए, अकथयन माने उड़ाते हुए, उसने अकथयत माने कहा, ग्रामीणः अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। कहा ग्रामीणः, ग्रामीण, अद्यापि माने आज भी, पूर्ववत पहले के समान ही, अशिक्षित और अज्ञानी हैं, संति माने हैं, न तेषां विकासा अभवत्, न माने नहीं, तेषां माने उनका, विकासः माने विकास, अभवत् माने हुआ, उनका विकास न हुआ है, न चा भवितुम शक्नोति, और ना ही हो सकता है। कोई नगर का, शहर में रहने वाला व्यक्ति है, वो गांव के लोगों का मजाक उड़ा रहा है कि इनका विकास ना तो हुआ है और ना हो सकता है, क्योंकि ये अशिक्षित थे और अज्ञानी भी हैं, अशिक्षित भी हैं और आज भी अज्ञानी हैं, जैसे पहले की तरह। ठीक है, तस्य तादृशं जल्पं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। तस्य उसका, उसकी, तादृशम माने इस प्रकार की, जल्पम श्रुत्वा माने बकवास को सुनकर, कोऽपि चतुरः कोई चतुर, ग्रामीणः माने ग्रामीण गांव का व्यक्ति, अब्रवीत माने बोला या उसने कहा। क्या उसकी ऐसी बकवास सुनकर के किसी चतुर ग्रामीण ने कहा कि भद्र नागरिक कहे, शहरी नागरिक
हे नेक नागर शहरी भाई, भवान एव किंचित ब्रवीतु, कि आप कुछ ब्रवीतु माने बोलिए, यतो ही क्योंकि भवान शिक्षिता, आप शिक्षित हैं, बहुज्ञा चा, और बहुत कुछ जानने वाले भी हैं, अस्ति माने हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय्य अकथयत्। इदम आकर्ण्य, यह सुनकर के स नागरिकः, उस नागरिक शहरी ने गर्व से, सदर्प माने गर्व से, ग्रीवा को, अपनी गर्दन को ऊंचा करके, गर्व के साथ अपनी गर्दन ऊंची करके, उन्नमय्य माने ऊपर को उठा करके कहा, कथयिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः। क्या कहा? परंतु पहले अपनी एक शर्त रख लेनी चाहिए। उसने कहा, यह सुनकर के शहरी ने गर्व के साथ अपनी गर्दन ऊंची उठाकर कहा कि ठीक है कहूँगा तो, लेकिन पहले एक शर्त रख लेनी चाहिए। ठीक है, यह आपका इस पाठ का प्रबुद्धो ग्रामीण का पैराग्राफ है, और उसमें भी इसी प्रकार से यही संकेत है। एकदा बहवा भवितुम शक्नोति, संदर्भ है, ये संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। ये इसका संदर्भ है। संदर्भ लिखेंगे इसका, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या, ये इसकी व्याख्या है। इस व्याख्या का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद कर लीजिए। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी व्यक्ति थे। उनके मौन बैठे होने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले की तरह ही अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तो उनका विकास हुआ है और ना ही हो सकता है। उसकी इस प्रकार की बकवास को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा कि हे नेक शहरी भाई, आप ही कुछ बोलिए, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत कुछ जानने वाले भोज हैं। यह सुनकर उस शहरी ने गर्व के साथ अपनी गर्दन ऊंची उठाकर कहा, परंतु पहले एक शर्त रख लेनी चाहिए। ठीक है, ये इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या लिख देंगे। आगे चलते हैं। दूसरा गद्यांश। गद्यांश नंबर 2। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीणः अकथयत्। तस्य माने उसकी, ताम वार्तां श्रुत्वा उस बात को सुनकर, चतुर ग्रामीणः अकथयत् चतुर ग्रामीण ने कहा। क्या कहा? भोः वयम अशिक्षिताः भवान् च शिक्षिताः, वयम अल्पज्ञाः भवान् च बहुज्ञः, इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम अशिक्षित हैं, भवान शिक्षितः, और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञः, हम कम जानने वाले हैं। भवान बहुज्ञः, और आप बहुत जानने वाले हैं। इत्येवं विज्ञाय, ऐसा जानकर ही, अस्माभिः समयः कर्तव्यः। क्या कहा? ऐसा जानकर ही अस्माभिः, हमें शर्त लगानी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकां प्रक्षामः। वयम माने हम, परस्परम माने आपस में, पहेलिका माने पहेली, प्रक्षामा माने पूछेंगे। उसने क्या कहा? हम आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि आप, भवान माने आप, उत्तरम दातुम उत्तर देने के लिए, समर्था न भविष्यति माने समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तब भवान आप 10 रूप्यकाणि 10 रुपये दास्यति माने देंगे। उसने क्या कहा?
उसने कहा यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि वयम माने हम, उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, उत्तरम दातुम उत्तर देने के लिए या देने में, समर्था न भविष्यामः समर्थ नहीं होऊंगा, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तदा माने तब हम 10 रुपयों के आधा अर्थात 5 रुपये देंगे। उसने कहा क्योंकि आप बहुत जानने वाले हैं, आप शहरी हैं तो आप तो दे ही देंगे, इसलिए मैं तो आपको 5 रुपये दे पाऊँगा क्योंकि मैं जानने वाला नहीं हूँ, आप बहुत जो कुछ जानने वाले हैं, इसलिए अगर आपने नहीं बता पाया हम अनपढ़ का या ज्ञानी व्यक्ति का, तो आप मुझे 10 रुपये देंगे। ठीक है। ये इसका व्याख्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए याद करने के लिए। उसकी उस बात को सुनकर उस चतुर ग्रामीण ने कहा, अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम कम जानने वाले हैं और आप बहुत जानने वाले हैं, ऐसा जानकर ही हमें शर्त लगानी चाहिए, हम आपस में पहेली पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप 10 रुपये देंगे और यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब 10 रुपयों के आधे अर्थात 5 रुपये हम आपको देंगे, ये ग्रामीण ने कहा। ठीक है, ये आपको अनुवाद है इसका संदर्भ जो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना सा इसका संदर्भ होगा, वो आपको लिख देना है। ये है भी 3 + 5 में बच्चों कितने 2 + 3 बराबर कुल 5 नंबर का आता है। संदर्भ व्याख्या कुल 5 नंबर की आती है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है बच्चों। एक पाठ है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति से भी पूछा जाता है, मैक्सिमम कई बार पूछा भी गया है, तो उसका भी हमने इसमें कवर किया है। तो शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तु तो सर्वेषां मतावलंबिनां सभी मतों या धर्मों को अवलंबिनां माने मानने वालों की संगम स्थली है। क्या कहा? भारतीय संस्कृति तो सभी धर्मों को मानने वालों की क्या है? संगम स्थली है। भारतीय संस्कृति की बात हो रही है ये, ठीक है, किसी धर्म विशेष की नहीं है। भारतीय संस्कृति माने भारत के परिवेश में रहने वाले, भारत के वातावरण में रहने वाले सभी लोगों की बात हो रही है कि ये भारत देश जो है ये बहुत सभी प्रकार के धर्मों को मानने वालों की ये संगम स्थली है। अर्थात ये भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। बाकी तो आप बहुत अपने अपने धर्म के देश हैं, जैसे बौद्ध देश हैं या मुस्लिम देश हैं, ईसाई देश हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है, भारत की संस्कृति ऐसी है जिसमें सभी धर्मों को मानने की छूट दी गई है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति में क्या है? सभी धर्मों को मानने वालों की ये क्या फिर एक संगम स्थल हो गया। ये क्या सभी धर्मों को मानने के लिए एक संगम स्थल है भारत। तो काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। काले काले समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में भारतीय संस्कृतौ समाहिता, भारतीय संस्कृत में समाहित हुए हैं। कहा कि समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए हैं। एषा संस्कृति ही सामासिकी संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। क्या ऐसा संस्कृति, यह संस्कृति एक सामासिक अर्थात मिश्रित संस्कृति है। कैसी है? सामासिक माने होता है मिश्रित, समास इकट्ठी की हुई। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति माने मिश्रित संस्कृति है। यस्याः विकासे जिसके विकास में विविधा जाति नाम, विविधा नाम माने विभिन्न जातियों, संप्रदायों, विश्वासानांच और विश्वासों का योगदान
दिखाई देता है। योगदानम दृश्यते माने दिखाई देता है। क्या कहा? यह संस्कृति एक सामासिक अर्थात मिश्रित संस्कृति है जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानाम एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतएव माने इसलिए अस्माकं भारतीयानाम हम भारतीयों की एका संस्कृति एक ही संस्कृति एका च राष्ट्रीयता और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः। क्या कहा? इसलिए हम सभी एक ही संस्कृति के, क्या कहा, एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः, एक ही संस्कृति के उपासकाः माने उपासक हैं, एकस्य राष्ट्रस्य च और एकस्य एक ही राष्ट्रस्य च राष्ट्र के राष्ट्रीय हैं। माने क्या कहा कि एक ही राष्ट्र के हम नागरिक हैं और एक ही संस्कृति के हम उपासक भी हैं। जब हम एक राष्ट्र में रह रहे हैं तो एक ही सब भारतीय होंगे, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो। ठीक है। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। यथा माने जिस प्रकार से भ्रातरः भाई भाई परस्परं मिलित्वा आपस में मिलकर के सौहार्देन प्रेम भाव से परिवारस्य माने परिवार की उन्नतिं कुर्वन्ति उन्नति करते हैं। तथैव वैसे ही अस्माभिः अपि हमें भी क्या करना है? सहयोगेन सौहार्देन च सहयोग से और भाईचारे से, सौहार्देन माने भाईचारे से राष्ट्रस्य उन्नति ही कर्तव्यः, राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ठीक है। ये इसका आपको वो तो लिख ही लेंगे। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है और संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ये रहा संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। ये इसका गद्यांश का संदर्भ हो गया और आगे इसकी ये व्याख्या है। आप इस व्याख्या को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों धर्मों को मानने वालों की संगम स्थली है। समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में समाहित हुए हैं। यह संस्कृति एक सामासिक अथवा अर्थात मिश्रित संस्कृति है जिसके विकास में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव हम भारतीयों की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। जिस प्रकार भाई भाई आपस में मिलकर और प्रेम भाव से परिवार की उन्नति करते हैं, वैसे ही हमें भी सहयोग और सौहार्द अर्थात भाईचारे से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। ठीक है। इसी का एक दूसरा गद्यांश और है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ऐशा कर्मवीराणाम संस्कृति ही। ऐशा माने यह, कर्मवीराणाम कर्मवीरों की, संस्कृति माने संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाह। कुर्वन्नेह इस संसार में कर्म करते हुए ही जिजीविषेक्षत 100 वर्षों तक जीने की इच्छा कर रखनी चाहिए। इति अस्या उद्घोषः। यह इसका उद्घोष है अर्थात इसका नारा है। किसका? इस संस्कृति का, इस भारतीय संस्कृति का ये नारा है कि इस संसार में
कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। पूर्वम कर्म तदनंतरम फलम इति, पहले कर्म तदनंतरम माने उसके पश्चात फल, इति अस्माकं संस्कृते नियमा, इति माने यह या ऐसा, अस्माकं माने हमारी, संस्कृते हमारे संस्कृति का, नियमा माने नियम है। क्या पहले कर्म उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का क्या है, नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्म निरंतर कर्मकरणम् अस्माकं मुख्य कर्तव्यम्। इस समय जब हम राष्ट्र के, वयम इस समय यदा माने जब, राष्ट्र से राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न माने लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं, तब निरंतर कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम। तो क्या कर्म करना ही, कर्म करणम कर्म करना ही, अस्माकं माने हमारा, मुख्यम कर्तव्यम मुख्य कर्तव्य है। क्या कहा, इदानीम कि इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तब निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम। क्या कहा, निजस्य माने अपने, श्रमस्य माने परिश्रम का, फलम भोग्यम फल भोगने योग्य है। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम। और दूसरे के श्रम का शोषण, और क्या कहा, अन्यस्य श्रमस्य, और दूसरे के श्रम का शोषण पूरी तरह सर्वथा वर्जनीय माने वर्जित है, त्यागने योग्य है। ठीक है। यदि वयम विपरीतम आचरामः तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपासकाः। और क्या कहा, यदि वयम माने हम सब इसके विपरीत आचरण करते हैं, विपरीतम आचरामः माने यदि वयम माने हम सब, विपरीतम माने विपरीत, आचरामः माने आचरण करते हैं, तदा तब, न वयम सत्यम, तो हम भारतीय संस्कृति के, सत्यम माने सच्चे, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के उपासक माने उपासक नहीं हैं। क्या कहा, यदि हम इस सारी बातों के कि कर्म करना नहीं है, फल मुझे चाहिए, ठीक है, आपस में लड़ते झगड़ते रहना है, दूसरे के श्रम को शोषण के रूप में हमें करना है, अगर हम इस सब के ऊपर चलेंगे तो हम पक्के भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमें किसी प्रकार से किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, आपस में एक बढ़िया सौहार्द रूप से रहना चाहिए, प्रेम भाव से मिलकर रहना चाहिए। ये इस गद्यांश जो पिछला था उसका, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इस संस्कृति का बहुत बड़ा उद्घोष अथवा नारा है। पहले कर्म उसके बाद फल, यह हमारी संस्कृति का ही नियम है। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तब निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है और दूसरे के श्रम का शोषण पूरी तरह से त्यागने योग्य है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। ठीक, ये इसका हिंदी अनुवाद है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। पेपरों में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे या यहीं से आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगी। और ये आपको जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सब आपके हो चुके हैं। अब आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो उपयोगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जिस किसी के भी पास पहुंच जाती है तो वो अपने साथियों के लिए शेयर करे, क्योंकि इस समय परीक्षा का समय है। तो प्रत्येक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, जिससे कि उसका भी कुछ भला हो सके। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अभी गद्यांश था, अगले में पद्यांशों के साथ आपके जो श्लोक आते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें कि आपको उसमें भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी।
क्या संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में पद्यांश के साथ। किसके साथ? पद्यांश के साथ। तो पद्यांश का हम संदर्भ सहित व्याख्या लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए पाठ के लिए स्थगित करते हैं। और आपके लिए यदि ये वीडियो उपयोगी हो तो अधिक से अधिक बच्चों तक ये हमारी वीडियो पहुंचाइए और शेयर कीजिए खूब, और तैयारी कीजिए मन लगा करके, क्योंकि 18 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है और पहला एग्ज़ाम हिंदी का है ही है। खूब बढ़िया से तैयारी कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपको हिंदी संस्कृत दोनों कंप्लीट कराएंगे यहीं से। जो महत्वपूर्ण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे बस वही सिलेक्टेड चीज़ें आपको लेके आएंगे। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।